अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हम बात करेंगे कि मंजिल क्या होती है, इसका तय्युन कैसे किया जाता है और असल में एक मुसलमान के लिए या एक इंसान के लिए इस दुनिया में इस मंजिल को कैसे जज किया जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अपनी बेखबर ज़िंदगी में जो इंसान बाखबर हो जाता है यही मंजिल है। वो फरमाते हैं कि मंजिल किसी फासले का नाम नहीं है, मंजिल को मापा नहीं जा सकता, बल्कि मंजिल एक उस नुक्ते का नाम है जो आपके अंदर ही पिन्हा है। बस उस नुक्ते को जानना ही मंजिल कहलाता है। अब ये जो नुक्ता है ये दुनिया के नज़ारों में हमें नहीं दिखेगा, बल्कि इसके लिए हमें अपना अंदाज़े नज़र इस काबिल बनाना होगा कि हम उस नुक्ते को पहचान सकें। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि अगर इंसान उस नुक्ते को पहचान ले तो इसी को शऊर कहा जाता है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आप इस दुनिया में मौजूद हैं। अगर आपके होने से किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं होता तो आपका ना होना और होना बराबर है। तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कीजिए जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो, और इसके लिए जो सबसे पावरफुल टूल है वो है हया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फ़रंग, सुरमा था मेरी आँख का खाके मदीना नजफ़। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि जब मैं इंग्लिस्तान पढ़ाई के लिए गया तो उस वक़्त मेरे वालिद ने मुझसे पूछा कि इकबाल तू इंग्लिस्तान या यूरोप की रंगीनियों में मसरूफ़ ना हो जाना। तो मैंने कहा अब्बा जी कि मैं हूँ तो इंग्लिस्तान में, लेकिन यहाँ पर भी मेरी आँखों के सामने जो तसव्वुर है वो मदीने का है। तो असल में मंजिल हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जिन्नों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब हम इस दुनिया में आके इस दुनिया की रंगीनियों में इस तरह से खो गए कि हम अपना मकसद ही भूल बैठे। आप याद रखें कि मंजिल तब तक नहीं मिलती जब तक इंसान का मकसद वाज़ेह ना हो। हमारा दुनिया में आने का जो मकसद है वो कुछ और है और जिस पे हम मेहनत कर रहे हैं वो कुछ और है। बस यही मकसद तक पहुंचने का जो सफ़र है या मकसद बना के उसको हासिल कर लेने का जो सफ़र है यही मंजिल कहलाता है। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि अगर इंसान मंजिल पे पहुंच भी जाए तो फिर भी उसका सफ़र मुकम्मल नहीं होता, उससे आगे और एक मंजिल है। इलामा फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम कहते हैं कि ये मशरिक़ है और ये मगरिब है। अगर मशरिक़ के परे जाएं तो भी मशरिक़ है और मगरिब के परे चले जाएं तो भी मगरिब है। इसी तरह हम सारी दुनिया को देख लें तो मंजिल नहीं है, बल्कि हम अपने अंदर जितनी गहराई में जाएंगे वो मंजिल है। मंजिल क्या है? रिश्तेदारों के साथ दिलजोई करना, अपने रिश्तों को बिल्ड करना, अपने गोल्स सेट करना और फिर उस पर मेहनत करना। और ये छोटी सी ज़िंदगी है 50 से 60 साल की। इस 50-60 साल ज़िंदगी में हम मंजिल का तय्युन करते हैं। हम उस मंजिल पे पहुंच भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ हासिल नहीं किया। असल में हमारा मकसद कुछ और था। अगर वो मकसद हमारा अल्लाह की रज़ा होता तो हम चाहे बचपन में हैं, चाहे जवानी में है, चाहे बुढ़ापे में है, तो हमने अपने मकसद को पा लिया। याद रखें कि इंसान मर भी जाए उसका मकसद नहीं मरता, इंसान का मकसद बड़ा होता है। जितना मकसद बड़ा होगा समझ लें हमारी मंजिल उतनी ही करीब भी है। लेकिन मंजिल अल्लाह को पा लेना है, अल्लाह तक पहुंचना है, उसके अलावा हम कामयाब नहीं हो सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।